आइए पढ़ते हैं हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का इतिहास विषय। इतिहास विषय में अध्याय पहला है हमारा मुगल साम्राज्य के बारे में। इसकी पिछली वीडियो में हमने बाबर के बारे में पढ़ा था और इनके चार बेटे थे। चार बेटे में एक हुमायूं भी थे और इसमें हम हुमायूं के संपूर्ण इतिहास के बारे में जानेंगे। और आप कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि हुमायूं की माता का क्या नाम था और इनके तीन भाइयों के नाम भी लिखकर बताएंगे। चलिए, इसमें क्या था, हुमायूं के जीवन संघर्ष, युद्ध, अभियान और शेर शाह सूरी से ऐतिहासिक टकराव के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हुमायूं का जन्म, परिचय एवं राज्याभिषेक, इसके बारे में जानेंगे। हुमायूं का नाम जो था पूरा वो नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली। ठीक है। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। कब हुआ था? 1508 को। उसकी माता का नाम माहम बेगम था। राज्याभिषेक, बाबर की मृत्यु के बाद 30 दिसंबर 1530 को 22 वर्ष की आयु में आगरा में उसका राज्याभिषेक हुआ। रुचि क्या थी हुमायूं की? हुमायूं खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिष और कला साहित्य के अत्यधिक प्रेमी थे। बताओ भाई, कितना अच्छा व्यक्ति था। फिर नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे क्या क्या चीजें थी। साम्राज्य का भाइयों में अनोखा विभाजन, यानी कि जो हुमायूं था इसके अंदर अपने भाइयों को लेकर बहुत प्रेम था और ये सोचता था कि अगर मैं हूं तो मुझे चारों भाइयों को बराबर बांट देना चाहिए अपने इस बड़े से राज्य को। और इसकी यही गलती थी। इसको क्या करना चाहिए था? भाई जब ये बड़ा बेटा था तो ये चाहता तो ये चारों को चला सकता, है ना, सबको अलग अलग बड़े बड़े पद दे करके, है ना। लेकिन इसने गलती यहाँ पर कर दी कि चारों भाइयों को अलग अलग क्षेत्र सौंप दिया। तो ये जरूरी नहीं था कि सारे लोग जो हैं वो एक तरह के हों। जैसे ये क्या था, हुमायूं जो थे ये सक्षम थे राज्य को चलाने में, लेकिन और इनके जो तीन भाई थे वो सक्षम नहीं थे, है ना। फिर भी उनको अपने अपने क्षेत्र का राजा बना दिया। देखिए, पढ़ते हैं इसके बारे में। पिता बाबर की अंतिम इच्छा, बाबर के मृत्यु से पूर्व हुमायूं को आदेश दिया था कि वह अपने भाइयों के साथ उदारता का व्यवहार करे। हुमायूं ने अपनी उदारता के कारण विशाल मुगल साम्राज्य को चारों भाइयों में विभाजित कर दिया, जो बाद में उसके पतन का बड़ा कारण बना। यही चीज मैं पहले कह रहा था। यहाँ पर देखिए, भाइयों को सौंपे गए प्रमुख क्षेत्र, हुमायूं ने अपने भाइयों को इस प्रकार साम्राज्य बांटा। कामरान को काबुल और कांधार का संपूर्ण क्षेत्र दे दिया। अस्करी को संभल उत्तर प्रदेश की विस्तृत जागीर दे दी। हिंदाल को मेवात, अलवर और राजस्थान का क्षेत्र दे दिया। और सुलेमान मिर्जा यानी चचेरा भाई था, उसको ब, बदख्शा प्रदेश दे दीजिए। ठीक है। तो इस तरह से उसने बांट दिया। यहां पर आप देखिए, ठीक है, यहाँ पे जो है ये प्रारंभिक सैन्य अभियान एवं देवरा का युद्ध, है ना। यहाँ पर क्या था, कालिंजर पर आक्रमण, 1531 ईस्वी हुमायूं का पहला सैन्य अभियान बुंदेलखंड के कालिंजर के राजा प्रताप रुद्र देव के विरुद्ध था, जिन्होंने संधि स्वीकार की। समझ गए? देवरा यानी दोहरिया का युद्ध जो है ना, 1532 ईस्वी में गोमती नदी के तट पर हुमायूं ने अफगान नेता महमूद लोदी, सिकंदर लोदी का पुत्र, को बुरी तरह से परास्त किया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, चुनार का प्रथम घेरा क्या था। 1532 में हुमायूं ने चुनार के शक्तिशाली किले को 4 महीने तक घेरे रखा। यह किला शेर खां यानी शेर शाह के अधीन था, जिसने मुगलों से चालाकीपूर्ण संधि कर ली। चलिए आगे देखते हैं। ये सब ऐसे हैं, बस पढ़ लीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कालिंजर का आक्रमण, ये सब ध्यान रख लेना। और फिर देखिए यहाँ पर क्या है, गुजरात से संघर्ष एवं रानी कर्णावती की राखी। यहाँ पर देखिए क्या है, बहादुर शाह की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा।
गुजरात का शासक बहादुर शाह अत्यंत शक्तिशाली हो रहा था। उसने मालवा पर अधिकार कर 1534 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। हुमायूं और बहादुर शाह के मध्य 1535 ईस्वी में सारंगपुर में भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें बहादुर शाह परास्त होकर भाग खड़ा हुआ। चित्तौड़ की रानी की ऐतिहासिक राखी। चित्तौड़ की विधवा रानी कर्णावती ने बहादुर शाह के आक्रमण से सुरक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी। हुमायूं समय पर चित्तौड़ नहीं पहुंच सका, जिसके कारण रानी कर्णावती को अंततः राजपूत वीरांगनाओं के साथ जौहर करना पड़ा, है ना। चलिए, चौसा का विनाशकारी युद्ध हम देखेंगे यहाँ पर, है ना। जो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, उसके बारे में। युद्ध की तिथि, यह ऐतिहासिक युद्ध 26 जून 1539 को गंगा नदी के उत्तरी मैदान पर चौसा बिहार नामक स्थान पर हुआ। प्रतिद्वंदी हुमायूं और अफगान आधिपत्य के प्रतीक शेर खां के बीच भिड़ंत हुई। गंगा नदी में छलांग, मुगलों की भारी पराजय हुई। हुमायूं ने अपनी जान बचाने के लिए घोड़े सहित गंगा नदी में छलांग लगा दी, और वहां पर एक नाविक था जो इनको बचा करके दूसरी तरफ छोड़ देता है जंगल में। भिस्ती को एक दिन का बादशाह, हुमायूं की जान, है ना, हुमायूं की जान निजाम नामक भिस्ती ने बचाई थी। जो हमने अभी कहा कि एक नाविक था जो इनको बचाया था, तो उसको क्या कि उसका नाम निजाम था। उसको इन्होंने दोबारा से जब ये अपना राज्य स्थापित किए भारत पे, शेर शाह सूरी और उनके बेटे के मरने के बाद जब फिर से यहाँ पर इनको सत्ता मिली, तो इन्होंने क्या किया, भिस्ती यानी निजाम को एक दिन का राजा बनाया था, बादशाह घोषित किया था। हुमायूं ने उसके बदले उसे दिल्ली का एक दिन का बादशाह बनाया, जिसने चमड़े के सिक्के चलाए। नेक्स्ट, कन्नौज का युद्ध एवं 15 वर्षों का निर्वासन। 15 वर्षों का निर्वासन क्या, जो वहां पर शेरशाह सूरी से हारने के बाद, है ना, शेरशाह सूरी से हारने के बाद वहां चले गए थे, है ना। निर्वासन यानी अलग भटकते रहे। चलिए, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी, निर्णायक टकराव। कन्नौज बिलग्राम के मैदान में हुमायूं और शेर शाह सूरी की सेनाओं का अंतिम मुकाबला हुआ। इस युद्ध में हिंदाल और अस्करी ने हुमायूं का साथ दिया, परंतु फिर भी मुगलों की भीषण पराजय हुई। दिल्ली में सूरी वंश की स्थापना। इस पराजय के बाद हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा। शेर शाह सूरी ने आसानी से दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। द्वितीय अफगान साम्राज्य शूर राजवंश स्थापित किया। इसके साथ साथ देखेंगे निर्वासन काल, विवाह एवं अकबर का जन्म। ये तीनों चीजें वही हो जाती है निर्वासन काल में ही, जब ये भारत छोड़ करके अलग जगह घूम रहे थे, तब वहीं पर इनका शादी और हुआ और अकबर का जन्म हुआ। सिंध में शरण, पराजित होने के बाद हुमायूं सिंध चला गया और वहां 15 वर्षों तक घुमक्कड़ की तरह जीवन व्यतीत किया। हामिदा बानो से निकाह 1541 में। निर्वासन के दौरान हुमायूं ने अपने भाई हिंदाल के अत्यधिक आध्यात्मिक गुरु की पुत्री हमीदा बानो बेगम से विवाह किया। अकबर का जन्म 1542, 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हामिदा बानो ने ने महान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को जन्म दिया। अब देखिए, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो उनके आगे पहले से महान लगा हुआ है, यानी कि वो महान शासक हुए। फारस से सहायता, हुमायूं अंततः फारस यानी ईरान के शाह तामस के दरबार पहुंचा और सैन्य सहायता प्राप्त की। चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा रोड मैप देख लेते हैं हुमायूं के युद्ध के बारे में। क्या था हुमायूं के प्रमुख युद्धों का ऐतिहासिक कालक्रम। देखिए, 1531 में कालिंजर सैन्य अभियान हुआ, हुमायूं का प्रथम सैन्य अभियान। राजा प्रताप रुद्र देव पराजित हुए। 1532 में देवरिया दौरिया का युद्ध, अफगान महमूद लोदी को परास्त किया। 1539 में चौसा का भयानक युद्ध, शेरशाह सूरी से पराजय, हुमायूं गंगा में कूद गया। 1540 ईस्वी में कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, अंतिम पराजय 15 वर्षों के लिए,
भारत से निर्वासन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। यहाँ देखेंगे हुमायूं की शानदार वापसी एवं पुनर्विजय, है ना, ये सबसे अच्छी बात हुई, है ना, नहीं तो फिर क्या होता, मुगल वंश यहीं से खत्म हो गया होता, या मुगल साम्राज्य होता ही नहीं। सूरी साम्राज्य का पतन 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। बाद सूर साम्राज्य कमजोर होने लगा, जिससे हुमायूं को वापस भारत जीतने का सुनहरा अवसर मिला। मच्छीवाड़ा का युद्ध, ये दो इंपॉर्टेंट है, सरहिंद का युद्ध और मच्छीवाड़ा का, याद रखिएगा। मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555 सतलज नदी के किनारे हुमायूं और अफगान सेनापति नसीब खां के बीच युद्ध हुआ, जिससे संपूर्ण पंजाब मुगलों के हाथ आ गया। इसके बाद सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555, यानी मई फिर जून में हुआ। 22 जून 1555 हुमायूं के वफादार सेनापति बैरम खां ने सूर शासक सिकंदर शाह सूरी को परास्त कर 15 साल बाद पुनः दिल्ली और आगरा पर मुगलों का झंडा फहराया। चलिए, ये देख रहे हैं आप, कितना प्यारा बना हुआ है। हुमायूं की मृत्यु एवं प्रसिद्ध हुमायूं नामा, पुस्तकालय से गिरकर मृत्यु जनवरी 1556 ईस्वी में दिल्ली के दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय, ये दीन पनाह भवन है, इसमें पुस्तकालय था। शेर मंडल यानी कि सीढ़ियों से फिसलकर गिरने के कारण हुमायूं की आकस्मिक मृत्यु हो गई, यानी अचानक सीढ़ियों से गिरने की वजह से मृत्यु हो गई। लेन पुल का प्रसिद्ध कथन, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दी। ठीक है, लेन पुल का प्रसिद्ध कथन है। हुमायूं नामा ग्रंथ क्या था, हुमायूं नामा की विदुषी बहन गुलबदन बेगम ने उसकी प्रसिद्ध जीवनी हुमायूं नामा की रचना की, जिससे मुगल काल के इतिहास और प्रमाणिक जानकारी मिलती है ना, बहुत अच्छा किया जो गुलबदन बेगम ने उस हिस्ट्री को लिखा कि ये चीजें हुई थी, जिससे पता चला। सबसे ध्यान देने बात, योग्य योग्य ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिए। कमेंट बॉक्स में उत्तर आप सभी को जरूर करना है। ठीक है, चौसा का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष और किसके बीच लड़ा गया, ये भी बताना है। हुमायूं की किस बहन ने ऐतिहासिक ग्रंथ हुमायूं नामा की रचना की, वो भी बताना है। किस युद्ध के बाद हुमायूं 15 वर्षों के निर्वासन के लिए बाध्य होना पड़ा। दिल्ली की गद्दी पर हुमायूं ने वफादार सेनापति बैरम खां की मदद किस वर्ष दोबारा अधिकार किया। ठीक है, इन सब क्वेश्चन का अगर आप जवाब देते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा बेस तैयार हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपको एग्जाम के टाइम ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। ठीक है, बाकी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर इसी तरह से आप पढ़ते रहें। शोएब सर एकेडमी को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।